प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो है हमारा जो चैप्टर है स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट्स, यानी ये हमारा 8th क्लास का चैप्टर है। तो इस चैप्टर के ऊपर मैं कुछ मेंटल मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं उनको कराऊंगा, ठीक है। यानी जो हमारा सेशन है 2020 से 21 का, इस सेशन के हम कुछ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो चैप्टर के जो हाईलाइट्स हैं मैं थोड़े आपको बता देता हूँ पहले, तो थोड़ी इन बातों को आप ध्यान रखना। सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में यानी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात कर लेते हैं। अ नेचुरल नंबर मान लेते कोई नेचुरल नंबर है x इज सेड टू बी, ये कब परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा बेटा? इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा कब? इफ देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता हो, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर y such that x इक्वल टू वाई स्क्वायर। यानी जब हम किसी एक नंबर को, इन्हें परफेक्ट स्क्वायर का मतलब एक तरीके से हमारे पूर्ण वर्ग जिन्हें कहते हैं, कोई नंबर x किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर कब कहा जाएगा बेटा? जब उसको उस नंबर की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सके। अगर हम यहाँ इसको यूँ भी कह सकते हैं बेटा, चलो मैं इस वाले पार्ट को यूँ लिख सकता हूँ, which implies y square equal to x, और दिस मीन also y की वैल्यू होती है सामने जाके अंडर रूट में x। तो जो x से बेटा ये कहलाएगा हमारा स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ y, और y क्या कहलाएगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर आप एग्जाम्पल के लिए बात करें बेटा, जैसे देखो आपने देखा ना 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 है, या हम कहें कि 9 इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ क्या है बेटा, 9 तो अपना आप में क्या कर रहा है, जैसे देखो यहाँ x था, ऐसे यहाँ पे वर्क कर रहा है 9, तो 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3, क्योंकि 9 को हमने एक्सप्रेस कर रखा है 3 रेज़ टू पावर 2। यानी जब किसी एक नंबर को दूसरे नंबर की पावर 2 यानी घात 2 के रूप में रिप्रेजेंट करा जाए तो वो उसका स्क्वायर यानी वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब कुछ बातें ऐसी होती है कि कौन कौन से नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। अगर जिन नंबरों के पीछे बेटा 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। द नंबर्स एंडिंग विद 2 3 हो गया, 7 और 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है बेटा। आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, अगर कई बार अगर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है यानी 10 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन अब 100 के पीछे नंबर ऑफ जीरो आ रही है 2, और 2 मतलब इवन नंबर। लेकिन अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में कभी भी ध्यान रखना ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। अगर जीरो आएंगी तो इवन आएंगी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर हम बात करें बेटा चौथे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, इवन नंबर का जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर इवन होता है, और ऑड नंबरों का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड होता है, ठीक है। इवन नंबर्स हैज़ even perfect square while odd numbers have odd perfect square, ठीक है बेटा। ये थोड़ी बातों को आप ध्यान रखना।
एक और आपने जब आप स्टडी करे होगे 8th क्लास की बुक को, तो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में सुना होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये होते क्या है बेटा, ये कहता है कि कोई भी 3 नंबर अगर मान लो, ठीक है, कोई भी 3 नंबर, ठीक है, फोर लिख देता हूँ बेटा, फोर एनी पॉजिटिव इंटीजर m ग्रेटर देन 1, 2m पहली वाला, ठीक है, फिर m² - 1 एंड m² + 1 फॉर्म्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बेटा, तो ये 3 नंबर आपने देखा होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक हाइलाइट्स थी जो आपको यूज़ करेगी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है मेंटल मैथ्स के फाइंड करने में। तो आप क्या करो बेटा, पहले तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको जल्दी से क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा मेंटल मैथ्स का, वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। आपको क्विक ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि बेटा जब आप मेंटल मैथ्स के क्विज कंपटीशन में बैठे होते हैं तो वहाँ पेन और पेंसिल और पेपर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते। हालांकि आपको ये सारा की सारा माइंड में ही करना पड़ता है, बट आपको फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पेन और कॉपी का यूज़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको फट से निकाल सके। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है या स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होता है वो होता है हमारा 1। ठीक है, 1 क्यों होता है, क्योंकि देखो बेटा 1 का जो स्क्वायर होता है 1 × 1 = 1 ही होता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 100 एंड 1000, यानी 100 और 1000 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग यानी कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। देखो बेटा डायरेक्टली मैं आपको बताऊँ 21 होते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो 21 होते हैं। ठीक है, किसके बीच में, 100 और 1000 के बीच में। लेकिन ये कैसे मैं आपको बता दूंगा। और एक और बात, देखो मैं कुछ आपको नोट लिखवा देता हूँ यहाँ पे, यही तो फ़ायदा है मेंटल मैथ्स से क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में मैं पहले आपको कुछ नोट लिखवा देता हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं आंसर तो कराता हूँ। पहला नोट है कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 100 आर 8 होते हैं। 1 से लेकर 100 में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 8। दूसरी बात, परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100 ये होते हैं बेटा हमारे 10 होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं R10 लिख देता हूँ, R10 होते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 100 एंड ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से बिटवीन 100 एंड 1000 आर 21 होते हैं। अब आप इन 3 नोटों को तो बिल्कुल दिमाग में फिट करके रहना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेकर 100 के 1 और पहले बात करते हैं 1 से लेकर मतलब 100 तक की बात करते हैं। ठीक है, 1 से 100 में पहला परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, दूसरा होता है हमारा 4, तीसरा होता है 9, फिर होता है 16 और फिर 25 होता है, फिर 36 होता है और फिर होता है हमारा बेटा 49 होता है, फिर 64 होता है, फिर 81 होता है और फिर होता है हमारा 100। अब देखो बेटा 1 और 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रे मैंने 8 लिखा है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि 1 से लेकर 100 में कितने, तो देखो 1 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है और 100 भी, तो 2 और ऐड कर दो तो 10 हो गए। तो ये थे हमारे फ्रॉम। हाँ ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं बेटा कि हम 1000 और जो 100 इनके बीच की बात करते हैं। तो पहला परफेक्ट स्क्वायर होता है 100 के बाद में, यानी ये तो देखो 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा, मतलब जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। अब इसके बाद में 11 का होता है बेटा 121 और फिर हमारा जो 12 होता है 144, फिर हमारा नेक्स्ट
इतना होता है, फिर होता है हमारा 196 होता है, फिर होता है हमारा 225 होता है, फिर होता है 256 होता है 16 का, फिर होता है 289 17 का यानी 289 होता है, फिर होता है हमारा 324 होता है, ठीक है, 324 होता है, फिर होता है ये किसका होता है 324, ये होता है हमारा 18 का यानी 18 का, फिर 19 का होता है 361 होता है, फिर 20 का आपको पता है 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 24 का जो होता है बेटा वो 576 होता है, और 25 का तो आपको पता ही है बेटा, ठीक है, 625, और 26 का होता है 676 इसका, और जो 27 का होता है बेटा 7 7 का कितना होता है 49 यानी ये हो गया हमारा 729 हो गया, फिर होता है हमारा 784 होता है, और 29 का होता है 841, और 30 का होता है हमारा 900, और 31 का होता है 961। अब वही जो 32 का होता है वो होता है हमारा 1000, मतलब वो होता है हमारा 24 होता है, ठीक है ना। लेकिन हम उसके वो कैसे हम वो तो हमारा 1000 से ज़्यादा हो जाएगा बेटा हमारा, ठीक है, यानी वो क्या हो जाएगा हमारा 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। देखो 32 का जो स्क्वायर है यहाँ देख लो आप पहले, 32 का कितना होता है बेटा 4 और 2 तिया 6, और ठीक है ये देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये हो जाता है बेटा आपका 4 6 6 12 और 9 और 1 10, तो ये हो जाता है हमारा 1000 से ज़्यादा। तो उसने बोला है बेटा किसके बीच में, उसने बोला है कि 100 से लेकर अगर हम बात करें 1000 के बीच में, तो 100 तो ये रहा हमारा, ठीक है। इससे पहले ठीक पहले कौन सा आ रहा था बेटा हमारा 100 ही आ रहा था, 100, और इसके बाद में हमारा क्या आएगा 961 के बाद में 1000 नंबर की कैटेगरी आएगी। लेकिन 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो जो ये परफेक्ट स्क्वायर है ये सीधे पड़ेंगे हमारे 100 और 1000 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये हो गए हमारे 21 परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आप इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया डायरेक्ट 1 से लेकर 100 तक यानी 1 to 100 में 8 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, लेकिन 1 और 100 के बीच में तो 8 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1 to 100, अगर मैं 1 to 100 की बात करूं तो वो होते हैं 10, क्योंकि देखो 1 और जो 100 है वो खुद इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। बिटवीन की बात करें तो 8, और फ्रॉम की बात करें 1 से लेकर हमारे कितने 100 तक की बात करें तो 10 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। और अगर हम 100 और 1000 के बीच में यानी 100 और 1000 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर की बात करें वो 21 होते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। देखो बेटा सबसे छोटा 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर देखो यहीं पे ही है सीधा, पहला आया हमारा 16, तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा 16। तो ये आपको दिमाग में पता होना चाहिए, ये लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बेटा, वहाँ पे आपको पेन कॉपी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो डायरेक्टली कैसे करेंगे अब आप देखो पहले इसको जोड़ दो, 9 हो गया और ये 16 25 हो गया, 25 और 12 का 144 यानी 144 और 25 हो गया 1 कितना हो गया 169, और 169 होता है हमारा 13 का, यानी इसके ऊपर अंडू लगेगा तो x की वैल्यू 13 हो गई। तो ये आप दिमाग में कोई कर सकते हो, अगर नहीं करना सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये हो गया 9, देखो सॉल्यूशन लिख देता हूँ यहाँ, ये हो गया बेटा 9 और ये हो गया हमारा 16 और ये मेरे 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन सब को जोड़ेंगे देखो 25 और 1, ये हो गया हमारा 169 और हो गया एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो सामने वाले पे अंडूड अप्लाई हो जाता है, और फिर देखते हैं ये किसका स्क्वायर है 13 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे अगर हम ना पेन और कॉपी का यूज़ करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके अगले क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहते हैं सिंप्लीफाई करो। बेटा आपको दिख रहा है कि अंडरूट के अंदर 12 का जो पेयर बन रहा है, तो इसको अंडरूट से बाहर निकालते तो पेयर में 6 सिंगल बाहर आता, तो इसकी वैल्यू 12 है सिर्फ, यानी 12 है। तो हम सॉल्यूशन में सिर्फ लिख देंगे बेटा डायरेक्ट कितना लिख देंगे हम, ठीक है।
अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 × 12 यानी पेयर बनते हैं हमारा बाहर आ जाएगा 12। नेक्स्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी ये है हमारे पास में सिंप्लीफाई करना है 6 क्वेश्चन में कि हमें इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। देखो ये अंडूड के अंदर अंडूड है, तो चलिए बेटा कैसे करते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व। ठीक है, यानी देखो बेटा ये तो कुछ पंगे नहीं कर रहा, ठीक है 0.1, लेकिन ये अंडूड में स्क्वायर ये कितना होता है बेटा। देखो आपको डेसिमल यहाँ नज़र आ रहा है छोटा सा, आपको पता है जब हम डेसिमल में किसी नंबर का अगर अंडूड देखो ये हमारा पूरा की तरह क्या है हमारा 64 है। आप ये सोचो अगर 64 में अगर मैं 0 को रिमूव करूँ 1 2 3 4 प्लेसेस जाएंगे, यानी डिनोमीटर में 4 प्लेस तक 0 आ जाएगी, और फिर ऊपर 64 8 का होता है, तो नहीं 8 बाहर आ जाएगा इस रूट से, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 100 आएगा, यानी ये 0.08 हो जाएगा। एक तरीका यह है कि आप डायरेक्ट लिख दो। मैं आपको बता देता हूँ इसका रीज़न क्या है। देखो यहाँ देखो बेटा कभी भी जब भी हम देखो 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस हैं तो वो आधे हो जाते हैं जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा, और उस नंबर का भी हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.08 का वो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखो 0 और ये हमारा 0 और ये 9। अब देखो ये 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो वो एक अंडूड बाहर निकलते हैं वो 1 डेसिमल प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और अगर आपको कुछ और ज़्यादा अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि मेरे को वैसे करना चाहिए मतलब 0 में कन्वर्ट करके, तो आप लिख सकते हो इसको। देखो 0 1 प्लस देखो ये कितना था बेटा हमारा 0.00 और ये 64 होता है। ठीक है, और ये टोटल के ऊपर अंडूड है, तो देखो यूँ भी कर सकते हैं हम इसे 0.01 प्लस देखो डेसिमल को रिमूव करते हैं 1 2 3 4 प्लेस थे, यानी 64 के लास्ट में लिया है यहाँ 1 2 3 4। अब देखो बेटा इसको कैसे लिख सकते हो, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो आप प्लस में 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है बेटा 8, और ये 10,000 का हो गया हमारा 100, तो भी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ देखो आप 0.01 प्लस अब 2 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे तो 0.08, अब इनको ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा 9, और अगर हमें इसको भी रिमूव करके निकालना है पॉइंट को तो 9 ये हो गया नीचे 1100। अब देखो 9 का 3 और 100 का 10, तो भी तो बेटा वही आ रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा मेथड फाइंड नहीं करना आपको, इस तरीके से नहीं जाना। दिमाग में रखो कि अगर कभी भी डेसिमल होता है तो 1 2 3 4 प्लेस है, 4 का अगला इसका स्क्वायर रूट निकालने में 2 पेयर में यानी 4 की जगह 2 के प्लेस पे आ जाएगा, और जो है उसके स्थान पर यानी 64 यानी 64 होता है हमारा किसका बेटा 8 का होता है, स्क्वायर होता है। तो अब ये 2 डेसिमल ये 4 के 2 पे आ जाएंगे तो 0.08 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 2 प्लेस पे, तो अब ये 1 पे आ जाएगा, आधा हो जाएगा तो 0.03। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसको सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ सोचो बेटा डायरेक्टली, अगर मैं बिना कॉपी पेन के कराएं इस बात को, तो देखो 49 होता है 7 का, तो 7 और प्लस 9 कितने हो गए बेटा हमारा 16 होता है 4 का, 4 ऐड करेंगे 320 में, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था 324 बन जाएगा, वो होता है हमारा किसका बेटा 18 का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो 320 मैंने मान लो नोट करा अभी क्वेश्चन को 9 प्लस और ये हो गया हमारा 49, तो ये हो जाएगा बेटा आपका देखो ये 320 एज इट इज़, और ये अंडूड के अंदर 9 और ये 7 हो गया, और यहाँ से लिख देंगे 320 प्लस ये हो जाएगा अंडूड में 16, और ये आ जाएगा बेटा अंडूड के अंदर हो जाएगा हमारा 320 प्लस आपका हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 324 दैट मीन्स 18। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी फॉलो कर सकते हो उसको। ठीक है, हवा में भी एक तरीके से मतलब हवा मतलब बिना पेन कॉपी के भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे सिंप्लीफाई दिस। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप भी सोच रहे होगे अगर आपने मेंटल मैथ्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करा है तो वहाँ पे 1000 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम 1000 लेंगे तो मे भी मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर एरर लग रही थी इस क्वेश्चन के अंदर, या तो देखो यहाँ एरर है या यहाँ एरर है, कहीं ना कहीं एरर है अगर वो जो बुक का आंसर आपको निकालना है तो। ठीक है, तो
तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई करो, पर मैं इसको इस तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं भी अगर मान लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखा हो तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। देखो डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं बेटा। डायरेक्टली देखो ये है हमारा 10,000 का हमारा आएगा हमारा 100, क्योंकि ये होता है हमारा 100 का स्क्वायर होता है। यहाँ 441 यानी 21 का होता है, और यहाँ पे भी अगर मैं डेसिमल को इग्नोर कर दूँ तो 441 21 का है। लेकिन यहाँ से 1 2 डेसिमल प्लेस हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 100, 100 होगा 10 का। तो यहाँ से तो आएगा हमारा कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 100, और यहाँ से 10 निकल के आ जाएगा। तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1000 आना चाहिए। लेकिन अगर हम वैसे सॉल्व करने की बात करें तो इसको देखते हैं बेटा डायरेक्टली। ये हो गया, मैं पहले नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और इनटू इसको लिख रहे हैं 441 अपॉन में ये टोटल के ऊपर अंडरवुड है बेटा। ठीक है, 441, तो ये क्या होगा बेटा, देखो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू, देखो इसको लिख सकते हैं हम 441, और ये 2 डेसिमल प्लेस मूव कराएंगे तो ये भी 441 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर से मूव कराते तो वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और न्यूमरेटर से कराते तो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। ठीक है, तो ये कट हो गया, तो ये बचेगा बेटा हमारा 100 इंटू ये अंडरवुड के अंदर 100, यानी डैट मीन्स 100, और ये स्क्वायर किसका होता है 10 का। तो जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी 1000। ठीक है बेटा, बाकी आप देख लेना, मैंने इसके अकॉर्डिंग करा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर भी मेरे को मेंटल मैथ्स में थोड़ी सी मिस्टेक नज़र आई है। वहाँ 502 दे रखा है। अब आप जो चाहे वैसे कंसिडर कर लेना, पर लेकिन आंसर इसके अकॉर्डिंग निकाल रखा है। तो ये आपने एक आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करी होगी, एक बार प्लस की और एक बार माइनस की। तो बस बेटा यहाँ पे दिमाग में लर्न करो कि 501 में 499 ऐड करने, और 501 में से ही हमें 499 सब्ट्रैक्ट करने हैं। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 1000, और ये सब्ट्रैक्ट होने पे बचेगा 2, और रिजल्ट आ जाएगा 2000 जो बुक के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब बाकी आपको लग रहा है कि 502 से ही करना है तो आप कर लेना, मैंने 501 के अकॉर्डिंग करा दिया। ना इसकी वैल्यू निकालनी बेटा, तो थोड़ा सा दिमाग में याद करो। 25 और ये 16 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 1। अब ये प्लस ये प्लस ये प्लस अलग ऐड कर लो ना। 25 और जो 9 होते हैं हमारे कितने होते हैं बेटा, 25 में 34 और एक 35 हो गया, यानी प्लस का तो 35 और माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 16 और 4 20। तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट 15। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आपको 10-10 के क्वेश्चन मिलेंगे, आप धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करो और 10-10 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं हर बार कुछ ना कुछ ट्रिक लेके आऊँगा आपके लिए मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, तो अब तक आप इसको नोट कीजिए, और ये प्रैक्टिस को सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है ब्रेन में, एक पेन और कॉपी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। जब तक आप इसको नोट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए बेटा।